प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको रोजगार तथा आय का प्रतिष्ठित सिद्धांत इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसमें हम लेंगे क्लासिकल प्रणाली में अर्थव्यवस्था का प्रकार्य, आधारभूत मान्यताएं, मुद्रा, ब्याज, कीमतें, मजदूरी दर, रोजगार आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्र, जिसे कई नामों से जाना जाता है, इसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र, परंपरावादी अर्थशास्त्र, क्लासिकल मॉडल, प्रतिष्ठित प्रणाली आदि कई नामों से इसे हम जानते हैं। इस संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों को प्रतिष्ठावादी या परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, एफ.डब्ल्यू. वॉकर, जे.बी. से, एल्फ्रेड मार्शल, फिशर, एजवर्थ तथा पिगू आदि अर्थशास्त्रियों का समावेश किया जाता है। इस संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित आर्थिक सिद्धांतों को क्लासिकल अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। क्लासिकल अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव 1776 से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन से माना जाता है। क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास 1776 से 1890 तक मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स तथा पिगू की पुस्तक के प्रकाशन से अपने शिखर पर पहुंच गया। 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के पूर्व तक क्लासिकल आर्थिक विचारधारा समूचे विश्व पर छाई रही। क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं कि दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ विद्यमान रहती हैं। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी की स्थितियाँ प्रायः असंभव है। अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक तथा अल्पकालिक बेरोजगारी संभव है, किंतु अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि मजदूरी की नम्यता, कीमतों में समायोजन, मुक्त बाजार एवं पूर्ण प्रतियोगिता के कारण अर्थव्यवस्था में स्वतः पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति की प्रवृत्ति होती है। लेकिन 1930 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने क्लासिकल अर्थशास्त्र का खोखलापन उजागर कर दिया। कीनसादी अर्थशास्त्रियों ने क्लासिकल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और उसकी अवास्तविक मान्यताओं की कटु आलोचना की। तो एक सामान्य परिचय मैंने अभी तक आपको दिया है। अब हम लेंगे क्लासिकल अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं, अजम्पशंस या अवधारणाएं एवं विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। तो हम ये मान के चलते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्र या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में बाजार पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं पाया जाता और इसमें विदेशी व्यापार नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह से बाजार पूरी तरह से स्वतंत्र है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके बाद दूसरा है अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति सदैव विद्यमान रहती है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये बताया कि दीर्घकाल में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। अति उत्पादन तथा सामान्य बेरोजगारी असंभव है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि दीर्घकाल में बेरोजगारी अपने आप समाप्त हो जाती है और पूर्ण रोजगार को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति रहती है। इसके बाद तीसरा है श्रम एवं वस्तु बाजार में
पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में ये मान के चला जाता है कि वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है, अर्थात बहुत अधिक क्रेता होते हैं, बहुत अधिक विक्रेता होते हैं, सभी जगह वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है और वस्तुएं एक रूप होती है। तो इस तरह से वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। ठीक इसी तरह से श्रम बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता जो कल्पना है इतना ही है, व्यवहार में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। इसके बाद चौथा है मुद्रा की तटस्थता। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम और संचय का आधार है। यह उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करता। मुद्रा केवल मूल्य स्तर को प्रभावित करती है और उसके कारण कीमतों में नम्यता या फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में प्रत्यक्ष व आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देती है। तो इस तरह से मुद्रा की तटस्थता यहाँ पर ली गई है। इसके बाद पांचवा है अति उत्पादन असंभव है। प्रोफेसर जे.बी. से ने कहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, अर्थात जितनी पूर्ति होगी उसी के बराबर मांग हो जाएगी और मांग और पूर्ति में समानता बनी रहती है। अतः अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति में समानता बनी रहने से अति उत्पादन की कल्पना नहीं की जाती, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होने के कारण अति उत्पादन संभव मानकर चलते हैं। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC, ये बराबर है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो ये MPC 1 से कम होती है। इसका तात्पर्य ये है कि जितना आय में परिवर्तन होगा उसकी तुलना में उपभोग में परिवर्तन कम होगा और इस तरह से MPC का मान हमेशा 1 से कम रहता है और इस कारण से अति उत्पादन संभव होता है, ऐसा आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं। इसके बाद छठा है मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता मान करके चलते हैं, अर्थात मजदूरी दरें और कीमतें ये कम या ज़्यादा होती रहती है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मजदूरी दरों में श्रम संघों, सरकारी हस्तक्षेप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि के कारण नम्यता नहीं होती और उसी प्रकार कीमतों में नम्यता भी उतनी ही नहीं रहती है। इसके बाद सातवां है स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसा स्वचालित मूल्य यंत्र है जो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थितियां बनाए रखता है, अर्थात जो कीमत तंत्र है ये अपने आप चलता रहता है और इससे पूर्ण रोजगार बना रहता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि स्वचालित कीमत तंत्र एक झूठी धारणा है, मिथ्या धारणा है, अतः नियंत्रित कीमत यंत्र वास्तव में पाया जाता है। इसके बाद आठवां है अन्य बातें स्थिर रहे की मान्यता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने की मान्यता है, जिसमें मुद्रा की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, लोगों की मनोवृत्ति, बचत एवं निवेश में समानता आदि में स्थिरता की कल्पना की गई है। जबकि आधुनिक युग में हम ये देखते हैं कि इनमें स्थिरता नहीं होती है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं और विशेषताएं। तो आज मैंने आपको इतना बताया है। इसके बाद अगली कक्षा में मैं आपको प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा तथा कीमतों के बारे में जानकारी दूंगी।